स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल सक्सेस अड्डा पे। आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं डाइस। जानेंगे कि डाइस कैसे बनता है। बहुत छोटा सा एक चैप्टर है और आसान है। डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है आपका जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं ये कोई भी दो नजदीकी सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होगा। दो नजदीकी सतह पर जो अंक जो होगा वो 7 नहीं होगा। जैसे 5 और 4 ने 9, ये 7 नहीं हो रहा है। 5 और 1 6, ये 7 नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, आमने सामने वाले अंकों का योग 7 होगा और ये नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा। जैसे 5 के आमने सामने क्या होगा, 5 के सामने 2 7, 4 के सामने होगा 3 7, 1 के सामने होगा 6 तो हो गया 7। इसमें देखें 1 के सामने हो गया 6 7, 3 के सामने होगा 4, 5 के सामने होगा 2। यानी कि आमने सामने, जैसे कि 5 इधर दिख रहा है ना, तो उसके सामने आमने सामने, जैसे लूडो हम लोग पासा देखते हैं, गोटी में देखना, जो इधर रहेगा 5 तो उधर रहेगा 2, इधर रहेगा 6 तो उधर रहेगा 1। यानी कि आमने सामने क्या होगा, उसमें योग करने के बाद 7 हो जाएगा। लेकिन जो नजदीकी सतह इसके बगल में जो होगा, बगल वाला से कभी भी वो 7 पूरने वाला नहीं है। तो ये होता है स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, कभी भी नजदीकी सतह का योग 7 हमेशा के लिए नहीं होगा, लेकिन आमने सामने का योग 7 होगा। हमको डाइस पहचानने के लिए देगा कि बोलो ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल, यानी कि मानव पासा है या सामान्य पासा। यदि दो नजदीकी सतह का योग अगर यदि 7 हो गया तो वो हो जाएगा आपका जनरल डाइस, और अगर यदि दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हुआ वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। उसको हम लोग पहचानने का ये तरीका है कि नजदीकी सतह को देख लेंगे, किसी भी जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं पुर रहा है तो वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कि आपका जनरल डाइस क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। जनरल डाइस में क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग सामान्य पासा बोलते हैं, सामान्य पासा। इसमें आपका क्या होगा, दो नजदीकी सतहों का योग हमेशा 7 होगा। क्या होगा, किसी भी दो नजदीक सतह का योग 7 होगा। अगर यदि स्टैंडर्ड डाइस में, जनरल डाइस में देखा जाए तो दो नजदीक सतह का योग 7 हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल यहां देखें कैसे होता है। ये आपका डाइस बना लिए ऐसे करके, देखिए 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया ना। ये आपका क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया, क्योंकि दो नजदीकी सतह का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और ये समान डाइस होता, दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता। लेकिन इसमें आमने सामने कभी 7 नहीं होगा, यानी 4 के उस पार में 3 नहीं होगा, 3 के उस पार में 4 नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, आमने सामने का योग 7 नहीं होगा, आमने सामने का योग 7 नहीं होगा। हमेशा इसमें क्या होगा, आमने सामने का योग 7 नहीं होगा। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में आमने सामने का योग 7 होगा तो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा। और जो जनरल डाइस है, जो इसमें क्या होगा, सामान्य पासा आपको कि नजदीकी सतह का योग 7 होगा लेकिन आमने सामने का योग 7 नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले पहचान लेंगे ये कौन सा डाइस है, तब जो है कि फिर हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेके आते हैं हम लोग ये। अब यहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि दो नजदीकी सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। तो 4 3 7, तो 7 हो गया। अब ये क्या है, ये सामान्य पासा हो गया, यानी कि जनरल डाइस हो गया। लेकिन इसमें देखो नहीं पुर रहा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 6 कर देते हैं। अब लेकिन ये बात देखेंगे इसके विपरीत कौन होगा। जब इसका नजदीकी सतह का योग 7 होगा तो इसका विपरीत क्या होगा, विपरीत सतह का योग तो 7 होना चाहिए। जैसे कि इसके अब देखो दोनों में से क्या होगा, एक कॉमन होगा। अगर यदि एक कॉमन हुआ तो ठीक, अगर ये एक से अधिक कॉमन हुआ तो और ठीक। एक कॉमन हुआ तो अच्छा है, और एक से अधिक अगर कॉमन हो गया तो और इससे बढ़िया है। अब देखते हैं इसको सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन हो जाएगा उसको हम लोग क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ये 3 कॉमन, इसको इधर से हम लोग घुमा के 3 के बाद क्या है 2, और 2 के बाद क्या है 4। इसे देखो 3 के बाद 1 के बाद क्या है 6, यानी 6 के विपरीत 4 और 1 के विपरीत 2, 1 के विपरीत
2 और 6 के विपरीत 4, तो यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। अब हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन इसको लेके आते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि जिस पासे के 4 दृश्य हैं, यानी कि नीचे पासा में 4 दृश्य आपको 4 फिगर दिया गया है, और जिसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगा, यानी 6 के पीछे क्या आएगा वो आपको बताना है। आपको ये 2 फिगर दे, 4 फिगर दे, 5 फिगर दे, 10 फिगर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको किसी 2 फिगर को कॉमन करके पकड़ लेना है। आपको जो इसमें अच्छा लगे, या तो ये फिगर पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको क्या करेंगे हम लोग पकड़ेंगे। मान लिया जाए इस दोनों फिगर से हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि ये जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि 2 नजदीकी सतह का योग यदि 7 होगा तो जनरल हो जाएगा, और 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड होगा। तो ये कौन है, देख रहे हैं, 6 2 8 हो जा रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, 6 4 10 हो जा रहा है, और 6 2 8 हो जा रहा है। यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड पासा है। जनरल रहता तो 2 नजदीकी सतह का योग 7 होता। अगर यदि किसी एक में अगर यदि 7 नहीं आया तो वो पूरा के पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस में 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन उसके आमने सामने का योग क्या होता है, 7 होता है। इसलिए 6 के सामने अगर यदि हमको पूछा गया है तो 6 के सामने क्या हो जाएगा, 1, 6 क्या हो गया, 7 हो गया। 6 के सामने वाले फलक पर क्या हो गया, 6 के आने की अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होगा, लेकिन आमने सामने जो होता है उसका नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा। तो नजदीकी 7 नहीं हो रहा है, तो अलग अलग सतह का योग क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो इसका 6 के सामने वाली सतह क्या होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की नीचे की दी गई, एक पासा है जो कि नीचे दिया हुआ है, आपको क्या ज्ञात करना है, सफेद के पीछे कौन सा रंग है। इसमें हमको चेक करना है सफेद के नीचे कौन सा रंग है। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखो पीला, यहाँ भी पीला, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल। आपको बताए थे एक कॉमन हो गया तो ठीक है, अब 2 को कॉमन हो गया तो और ठीक है, यानी कि और उससे भी बढ़िया बनाने में आसान हो जाता है। तो 1 कॉमन हुआ तो ठीक, अब 2 कॉमन हुआ तो उससे भी अच्छा ठीक। तो यहाँ पे देखो पीला और लाल मिल रहा है, यहाँ पे भी पीला और लाल मिल रहा है, तो सफेद का उल्टा क्या बच गया, नीला। तो सफेद का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, नीला हो गया। यहाँ भी पीला लाल कॉमन, यहाँ भी पीला लाल कॉमन, तो सफेद का उल्टा क्या बच गया आपका, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 5 के सामने वाले पटल पर है। 5 के सामने वाले पटल पर है, 5 के नजदीक नहीं, 5 के सामने वाले पटल पे है। तो हम पहले चेक करेंगे डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या जनरल। देखते हैं, 5 1 6, 5 3 8, 4 2 6, 5 4 9, माने कहीं से क्या हो रहा है, इसका नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो क्लियर हो गया, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता है। जनरल डाइस में आपका नजदीकी सतह का योग 7 होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो जब इसका किसी नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा, तो हम लोग इसको बनाने का क्या तरीका अपनाएंगे कि कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगर ये 7 नहीं होगा। तो चलो इसको चेक करते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो नजदीकी सतह का योग देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 2 7 हो गया। तो ये पासा क्या हो गया, जनरल हो गया, समान हो गया। तो समान पासा में एक कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ गया तो अच्छा होता, लेकिन 1 कॉमन आ गया तो क्या करें, इसको क्लॉक वाइज में हमको घुमाएंगे। तो यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, यहाँ पे 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो इसका जो है ये 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 2। लेकिन ये 5 दोनों में कॉमन है, तो 1 3 4 5 क्या नहीं मिल रहा है, 6 नहीं है। तो इसका जो 5 के सामने वाले पटल पर जो संख्या होगा वो 6 होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 2 4 फिगर दिया रहेगा, आपको एक इसमें चुनना है कि कौन सा। सबसे पहले पता कर लेंगे ये पासा कौन है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 के सामने वाले पटल पर है, 4 के सामने है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले पता करेंगे ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है।
तो देख रहे 5 2 7, 4 3 7, यानी कि ये डाइस क्या हो गया आपका जनरल हो गया। इसलिए जनरल है क्योंकि नजदीकी सतह का योग क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो इसको हम तो एक का अपोजिट क्या होगा, कौन सा लेटर होगा हमको चेक करना है। सॉरी वह कौन सी संख्या जो 4 के अपोजिट पूछ रहा है। तो इसमें दोनों कॉमन क्या आ रहा है, 5 5 3 3, 5 का अपोजिट 3, इसका भी अपोजिट 3, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, 4 का सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। और 4 के अपोजिट क्या होता है, 4 के अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओपन डाइस, खुला पासा। तो खुला पासा जैसे कि मान लिया जाए ये 5 2 4 दिया है, 1 दिया 3 दिया 1, तो हमको होता है 1 का अपोजिट क्या होगा। लेकिन ओपन डाइस में क्या होता है, जो अल्टरनेट करके हम लोग देखते हैं इसको अल्टरनेट, जैसे 5 का अपोजिट हो जाएगा मेरा 4, 5 का अपोजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा, अल्टरनेट इसका अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा 4 नहीं 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। अगर इधर से देखा जाए 2 का अपोजिट अगर ले तो 2 का अपोजिट है यहाँ पे 3 नहीं 6 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अल्टरनेट करके लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ए बी एफ जेड डी जेड लिखा हुआ है, तो इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सत्य है, तो अपोजिट लेटर देखेंगे तो एफ का अपोजिट बी, तो एफ का जब अपोजिट बी है तो सामने बी होगा नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट सी, तो ई का सामने, ई का जब अपोजिट सी है तो सामने सी होगा नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो ई का जब अल्टरनेट करके यहां से चलेंगे, इस घर से इसको छोड़ के यहां लेंगे, तो ई का ए का डी हो जाएगा। जब ए का अपोजिट डी होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब जिसका अपोजिट लेटर है, जब 6 का बगल में एक है 7 होता है, तो सामने भी होगा क्या कि 2 लगातार तो होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपका कौन सत्य हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, कि कौन इसमें सत्य आपको चेक करना था। तो ये कौन ओपन डाउ, इसमें क्या करते हैं हम लोग अपोजिट लेटर करके, उस जो अपोजिट लेटर होता है वही उसका विपरीत होता है। इसी तरह का वीडियो हम ले आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।